एक साल के बाद 1 साल के बाद जब मुझे पता चला कि ये बिज़नेस का पावर क्या है, तो उस टाइम पे मैंने इस बिज़नेस के ऊपर पे, ये सिस्टम को ऊपर पे मैंने भरोसा किया और मेरे जर्नी स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करके जब मैं ये काम करते रहा, करता रहा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस काम में मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोग्रेस मिलता रहा। तो चलिए आज का जो सेशंस है वो चालू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो मैंने नाम बताया मैं यहाँ से हूँ, उससे भी पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम से पहले मैं क्या करता था। एक्चुअली मैं 2011 पे मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं एमएनसी पे जॉब कर रहा था और एमएनसी पे जॉब करते-करते वहाँ से भी बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा था। लेकिन दिल में एक उम्मीद था कि मैं खुद का कुछ करूँ और ये खुद का कुछ करूँ जो एक चीज़ है ये मुझे खींच के लेके गया बिज़नेस के तरफ में। और बिज़नेस मैंने सेटअप किया 2012 में और उसके बाद मैंने वो बिज़नेस को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत बड़ा किया। और वो बिज़नेस मेरा 2016 तक मैंने उस बिज़नेस को एक्सटेंड किया और वो बिज़नेस को मैं बहुत बड़ा बना दिया था कलकत्ता के अंदर पे ऑनलाइन ग्रोसरी का एक बिज़नेस था। मेरे वहाँ पे धीरे-धीरे बहुत स्टाफ इम्प्रूव करने लगा। 45 स्टाफ लास्ट में वहाँ पे काम कर रहा था, बहुत सारा डिपार्टमेंट। तो बहुत मतलब मैं बहुत अच्छा एक लाइफ में था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत प्रॉब्लम पे था। लेकिन कुछ-कुछ जो चीज़ था वो तो है कि लाइफ में अगर बहुत आगे बढ़ना है, तो दिल के अंदर पे तो कुछ-कुछ उम्मीद रहता है। तो दिल के अंदर पे बहुत सारा उम्मीद था जो नॉर्मल लाइफ से मेरे कंप्लीट नहीं हो रहा था। वो वाला बिज़नेस से मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इसी चीज़ को जब मैं ढूँढ रहा था कि बिज़नेस को और भी बड़ा कैसे करूँ क्योंकि बहुत बड़ा बिज़नेस करने के लिए बहुत पैसे का भी ज़रूरत होता है। तो उसी टाइम पे मेरे सामने फॉरएवर का जो बिज़नेस आया, इसका अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने जब आया, तो मैं जो चीज़ ढूँढ रहा था, तो मैंने ये वाला बिज़नेस के अंदर पे मैंने उसको ढूँढा। मैंने उसके बाद मैंने देखा कि हर चीज़ ये बिज़नेस कर कर अंदर मुझे मिल सकता है, अगर मैं इसको दिल से ये वाला बिज़नेस करता हूँ तो। तो उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को चालू कर दिया और आज यहाँ पे यही प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के सामने मुझे लेके आके आज बैठा दिया 8 पीएम पे। तो आज का जो सेशंस है वो है सक्सेस इज़ अ रिस्पांसिबिलिटी। देखिए ये रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है आप लोग सबसे पहले वो समझिए। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम लोगों को करना ही होगा, दायित्व जिसको बोला जाता है। जैसे घर में अगर किसी का बच्चा है तो बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना, ये भी एक रिस्पांसिबिलिटी है। घर में अगर पेरेंट्स है उन लोगों को टेक केयर करना, उन लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना, ठीक है? ये भी एक रिस्पांसिबिलिटी है। वैसे हर चीज़ का एक रिस्पांसिबिलिटी होता है। और गलत चीज़ का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे अगर मैं किसी से कर्ज़ा लिया, तो कर्ज़ा भी टाइम पे चुकाना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तो हम लोगों के ऊपर पे जब कोई लोग अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जैसे किसी को अच्छा एजुकेशन देना। अभी एजुकेशंस में तो मैं उनको कौन-सा स्कूल में पढ़ाऊँगा, उससे अच्छा स्कूल क्या हो सकता है, उससे अच्छा एजुकेशंस और क्या दे सकता हूँ, उससे अच्छा कल्चर क्या दे सकता हूँ, इससे अच्छा एनवायरनमेंट मैं क्या दे सकता हूँ, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन जब हम लोगों के ऊपर कुछ कर्जा आ जाता है, कुछ बोझ आ जाता है, तो वो उस बोझ को सबसे पहले उसको चुकाना वो भी हम लोगों के ऊपर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो मैं जब ये नेटवर्क मार्केटिंग पे आया, मैं जब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को मैं जब दिल से कर रहा था, तो ये बिज़नेस के अंदर भी मैं बहुत सारा कर्ज मैंने देखा कि बहुत सारा जगह पे ये बिज़नेस मेरा कर्ज बढ़ा रहा है। आप सोचेंगे कि ये क्रेडिट का काम है, नहीं, मैं वो क्रेडिट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ मेरे घर के बगल में ये पहले से मुझे पता भी नहीं था लेकिन आज दोपहर से यहाँ पे पिकनिक मना रहा है। तो बहुत ज़ोर से स्पीकर बज रहा है मेरे मतलब दरवाजे के बाहर। तो आप लोगों को अगर कुछ साउंड आ जाए तो आज के लिए क्षमा कर देना क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, नहीं तो मैं रीशेड्यूल करवा लेता मेरे। तो ये मतलब कुछ अलग साउंड आप लोगों को तो नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आ भी रहा है तो थोड़ा-सा झेल लीजिए आधा घंटा 45 मिनट जब तक मैं हूँ। तो जो चीज़ बता रहा हूँ कि ये बिज़नेस पे जब हम लोग आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो नेटवर्क मार्केटिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों को सक्सेस मिलना होता है, हम लोगों को जो सक्सेस किसको बोला जाता है? बहुत सारा लोग सोचता है कि सक्सेस क्या है? तो एक्चुअली सक्सेस और भी कुछ नहीं है, सक्सेस है खुद के आँखों में खुद को एक अच्छा जगह पे लेके जाना, खुद के सपनों को पूरा करना। लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कर्जा जो मैंने फ़ील किया, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत मतलब शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बिज़नेस पे आने के बाद एक कर्जा तो सबसे पहले फ़ील किया वो है बीइंग ह्यूमन।
जब मैं एक ह्यूमन होके जन्म लिया हूँ, अगर बहुत सारा अलग जानवर भी है, लेकिन अगर भगवान ने मुझे एक इंसान बनाया, अगर हम लोगों को सोचने का मतलब पावर दिया है, अगर सपना देखने का पावर दिया है, सपने को पूरा करने का पावर दिया है, तो हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों को एक जगह पे खुद को प्रूव करें। अगर अगर हम लोग ह्यूमन बन के आए हैं, तो ह्यूमन बन के नॉर्मल कोई अच्छा मतलब नॉर्मल सा कोई जीव जंतु की तरह हम लोग मर नहीं सकते। अगर आ गए हैं तो हम लोगों को कुछ बन के यहाँ से जाना होगा। उससे पहले कुछ छाप छोड़ के जाना होगा। इससे भी बाद मुझे जो कर्जा मुझे महसूस हुआ वो है हम लोगों के पेरेंट्स का। तो हर किसी के घर में जो पेरेंट्स का जो कर्जा होता है ना, ये कभी चुकता नहीं होता है, किसी का भी चुकता नहीं होता है, और हम लोग कभी चुकता कर भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उस कर्जे को थोड़े देर तक या काफी हद तक उसको हल्का कर सकते हैं। आपको पता है हम लोगों का पेरेंट्स का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है? देखिए, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसका लड़का लड़की जो भी है, तो उन लोगों का एक बहुत अच्छा उन लोगों को हैप्पी देखना। तो उन लोगों को हैप्पी देखना ही उन लोगों का सपना होता है। तो अगर आपके ऊपर पे भी ये है, तो आप आपका पेरेंट्स का भी कर्जा उतर सकते हो कि आप जितना हैप्पी रह सकते हो। अभी हैप्पी रहना किसको बोला जाता है? आप जो काम चाहते हो, आप जैसे जिंदगी चाहते हो, आप जैसे जिंदगी को बिताना चाहते हो, आप जहाँ पे घूमना जाना चाहते हो, ये सारा चीज को फुलफिल करना, और फुलफिल करने के बाद आपके चेहरे पे जो हंसी आएगा, आपके चेहरे में जो मुस्कान आएगा, तो वो ही आपका फैमिली का या आपका पेरेंट्स का कर्जा धीरे 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 चुकता करता है। क्योंकि वो लोग चाहता है कि आप स्टेब्लिश्ड हो जाओ, आपका सपना पूरा हो जाए, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप हैप्पी हो जाओगे तो उसको भी उनके अंदर से उन लोगों को फीलिंग हैप्पी होता है। तो ऐसे करके भी हम लोग धीरे 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 उन लोगों का सपना धीरे धीरे चुकता कर सकते हैं, मतलब उन लोगों का कर्ज चुकता कर सकता है। और दूसरा होता है कि उन लोगों को प्राउड फील करवा के, हम लोगों का जो पेरेंट्स होता है, तो उनके बाद हम लोग जो नॉर्मल लाइफ पे चले आते हैं, नॉर्मल लाइफ हर कोई बिता लेता है। नॉर्मल लाइफ पे ऑफिस पे जाना, नौकरी करना, नौकरी से आ जाना, फैमिली मेंटेन करना, ये सब में सब लोग बिजी रहता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होता है जो शायद ये वाला कर्जा थोड़ा सा उतर पाता है, उन लोगों के पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील करवा के कि उनके लड़का या लड़की कुछ ऐसा कर गया जिसके लिए वो भी बाहर में जाके वो सीना ठोक के बता सकता है कि मैं इनका पेरेंट्स हूँ। मतलब उनको बहुत अच्छा प्राउड फील करवा के। अभी इससे पहले भी मैं जॉब कर रहा था बहुत सारा जगह पे, लेकिन मेरे पास वो मौका नहीं था कि मैं मेरे पेरेंट्स को भी वो वाला मतलब फीलिंग्स मैं दोबारा कभी दे पाऊँ। तो अभी मेरा जो सपना, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करने के पीछे एक ही सपना था कि मैं उन लोगों को, मेरे पेरेंट्स को मैं वो चीज़ देना चाहता था कि वहाँ पे 500-700 लोग एक साथ उनके लिए ताली बजाए, उनको रिकॉग्नाइज करे। तो मैं जब इस कंपनी में मैनेजर्स बना था, जब मैंने स्टेज पे चढ़ा था, तो उस टाइम पे जब वो स्टेज के अंदर पे जब 2000-3000 लोग खड़ा होके ताली बजा रहा था मेरे रिकॉग्निशंस के लिए, और उसी हॉल पे मेरा मम्मी भी प्रेजेंट था, और आंखों के सामने वो भी देख रहा था कि उनके लड़का कितना रिकॉग्नाइज हो रहा है, और अल्टीमेटली वो भी बहुत ही प्राउड फील कर रहा था मेरे रिकॉग्निशंस पे। तो ये जो चीज है ना, ये चीज भी हम लोगों के ऊपर पे एक कर्जा होता है। तो अभी 2-3 हजार था, अभी तो मेरे सामने और भी कर्जा है कि मेरे और भी बड़ा स्टेज में उनको लेके जाना है, और अभी स्टेज पे कोई भी चीज में अचीवमेंट्स में उनको लेके चढ़ना है, और उनको ही हाथ में मुझे रिकॉग्निशंस लेना है। तो ये जो सपना है, ये भी एक कर्जा होता है। आप एक बार सोच के देखो, ये सारा चीज हम लोगों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करना। अगर इंसान बन के आए हैं, अगर किसी के बेटा या किसी का बेटी बन के आए हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उनको भी एक अच्छा हेल्थ देना, उनको भी देखभाल करना, वो भी 90% लोगों का एक सपना, बहुत सा सबका सपना होता है कि घर वालों को एक बहुत अच्छा हेल्थ देना, लेकिन बहुत सारा जगह पे ये कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन आप एक बार सोच के तो देखिए, कितना सारा घरों में अगर उसका पेरेंट्स को कुछ भी हो जाए इमरजेंसी पे, तो अभी क्वेश्चन आता है कि उनको लेके हम लोग कहाँ पे जाए। कुछ लोग दौड़ता है पेरेंट्स को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और कुछ लोग दौड़ता है उसके पेरेंट्स को लेके बहुत अच्छा एक नर्सिंग होम में, कोलंबिया एशिया, जहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन वहां पे भी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा होता है, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो भी तो कर्जा है ना आपके ऊपर, कि आपका पेरेंट्स का अगर तबीयत अच्छा नहीं रहा, अगर आपका हस्बैंड का तबीयत अच्छा नहीं रहा, या बीवी का तबीयत अच्छा नहीं रहा, या आपका लड़का लड़की कोई भी है, तो अगर वो कोई भी रीजन के लिए कहीं पे अगर कुछ भी हो जाए, तो आप
उसको कहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये भी जो बोझ है ना, ये भी बोझ उतरता है कि आप उसको कैसे उतारना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये भी बहुत बड़ा कर्जा है। और इसके बाद और भी बड़ा कर्जा है कि मेरा शादी हो गया। तो शादी होना 1 साल हो गया ऑलरेडी, 1 साल बिता के और भी कुछ दिन भी चला गया। तो बहुत ही अच्छा लाइफ जा रहा है, और इस ये भी आप बता सकते हो कि ये भी एक कर्जा है। तो कोई ना कोई, और कोई ना मतलब इन लॉ भरोसा करके, मेरे ऊपर भरोसा करके, मेरे काम के ऊपर भरोसा करके, उनका लड़की का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत सारा चीज उनका सपना को लेके उनके लड़की को मेरे हाथ पे दिया था। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों का ये सपना को पूरा करना। और उनके घर से जो लड़की मेरे घर पे आया है, कभी वो भी उनके मन के अंदर भी बहुत सारा सपना हो सकता है, तो वो सारा सपना धीरे 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 पूरा करना। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करने के लिए। अभी जो चीज है कि ये सारा का सारा सपना पूरा हो सकता है अगर हम लोग सक्सेस मिले। सक्सेस कहाँ से मिलता है? सक्सेस मिलता है अगर आप काम करके जो भी सपना आप देख रहे हो वो जब आपका पूरा होगा ना, तब जाके आप बता सकते हो कि मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुआ है, मुझे सक्सेस मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कर्जा जो है वो है, और वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। मतलब जिसने ऐसे वाला, मतलब जिस कंपनी ने मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म दिया कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ग्रेजुएशन करके नॉर्मल मतलब बीकॉम करके एक कोई भी बंदा मार्केट पे जाके इतना अच्छा कोई काम करके मेरी उम्र में 1 लाख रुपया तक इनकम पे पहुंच जाए। इवन बाकी लोगों का नाम नहीं, मैं खुद के ऊपर में मेरा बिलीव नहीं था कि मैं कमा सकता हूँ। लेकिन ये सिस्टम मुझे ये पावर दिया है खुद को इंप्रूव करने का। ये सिस्टम मुझे पावर दिया है कि मैं धीरे धीरे टीम बना के, ये सिस्टम के थ्रू, ये पावर के थ्रू मैं धीरे 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 मेरे इनकम को डेवलप करते करते मैं 6 डिजिट इनकम में पहुंच गया। और इसीलिए ये भी एक बहुत कर्जा है कंपनी के ऊपर पे कि उसने अगर मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो मेरा कर्जा यही है कि मैं अभी इसमें यहां तक भी नहीं रुकूंगा। मैं 7 फिगर इनकम, 8 फिगर इनकम सब कुछ लाना, ये मेरे जिम्मेदारी है। अगर कंपनी ने मुझे वो रास्ता दिया है तो उस रास्ते में चल के उसके एंड तक जाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रास्ता तो कंपनी दे दिया, और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मतलब कंपनी हर फैसिलिटी हम लोगों को देता है। कितना देशों में काम करने के लिए, 170 कंट्री में बिजनेस फैलाने के लिए हम लोगों को परमिट करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग सिर्फ काम सीख के, हम लोगों को काम को भरा करके, लोगों के साथ शेयर करके, बिजनेस बता के हम लोग जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। जितना भी हम लोगों को सपना है, सारा सपना ये कंपनी पूरा कर सकता है। अगर आप आंख बंद करके भी सोचोगे कोई सपना जो नॉर्मल लाइफ पे पॉसिबल नहीं है, आंख खोल के देखोगे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शायद उनका ये भी सपना पूरा कर सकता है। तो ये कंपनी का जो कर्जा है ये तो मैं कभी भी उतार नहीं सकता। और भी एक कर्जा है, वो है मेरे अपलाइन का, जिसने डे वन से मेरे ऊपर पे भरोसा किया। जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, जीरो, सिर्फ मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा था, तब से उसने मेरे ऊपर पे भरोसा किया कि ये कर पाएगा, ये आगे जाके एक लीडर बन पाएगा। उसने मुझे ऊपर भरोसा किया, मुझे हर चीज सिखाया, मेरा उंगली पकड़ के हर टाइम पे जितना भी दर्द आया तब भी मेरे पास में था। जब खुश होता हूँ तब भी मेरे पास रहता है, जब मैं बहुत ही दुख में होता हूँ तब भी मेरे पास रहता है। ऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे पास आके एक ही चीज बताता है, तेरे से हो जाएगा ये काम, मुझे बिलीव है तेरे ऊपर पे, ये तू कर पाएगा। तो ये चीज के लिए वो भी मेरे ऊपर पे जो भरोसा किया कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो उसने मेरे ऊपर पे जो उनका टाइम इन्वेस्ट किया, उसने मेरे ऊपर पे जो उनका टोटल नॉलेज इन्वेस्ट किया। मेरा एक कर्जा है कि वो भी कर्जा मैं उतार के दूं उनको। और वो कर्जा सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है खुद को काबिल बना के, खुद को सक्सेस दिला के। उसने मेरे ऊपर पे जो भरोसा किया वो भरोसे के लायक बन के, और उसने मेरे ऊपर में जो भी बताया कि तू ये बन सकता है, वो जगह पे वो बन के मैं उनको ये प्रूफ कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा कर्जा हम लोगों को उतरना होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट है और भी एक कर्जा, वो है खुद का कर्जा। खुद का कर्जा मतलब मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं मतलब बहुत ही, मतलब वो होता है ना, हाई थिंकिंग वाला लड़का हूँ।
तो जब मैं स्कूल कॉलेज में भी पढ़ता था तब भी मैं बहुत ही जो भी चीज पसंद करता था, कोई भी दुकान पे जाके मैं हमेशा महंगा महंगा चीज देखता था। और मेरा मम्मी मुझे बताता था कि हमेशा दुकान पे जाके सबसे महंगा क्यों तेरे चॉइस में आता है, सबसे महंगा वाला चीज क्यों देखता है। तो मैं मेरे मम्मी को कभी समझा नहीं पाता था कि मैं महंगा देख के उसको चॉइस नहीं किया, मैंने जो चीज चॉइस किया वो ही महंगा है। तो जब भी मैं कुछ भी चाहता हूँ तो वही चीज महंगा। तो ये चीज मेरे ऊपर भी, जब मैंने वहां पे था, कुछ भी शर्ट पसंद आ रहा है, कोई भी टी शर्ट पसंद आ रहा है, कोई भी बाइक पसंद आ रहा है, या कुछ भी खिलौना पसंद आ रहा है, कुछ भी पसंद हो रहा है, तो तब मैंने मेरे ऊपर पे एक कर्ज लिया कि कुछ भी सपना पूरा हो सकता है, उसके लिए चाहिए पैसा। और पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत हाई सक्सेसफुल बनना है। तो खुद का जो सपना है तो वो भी मेरे ऊपर पे कर्जा है, क्योंकि मैं इतना खुद का ड्रीम को इतना बड़ा कर लिया हूं। तो वो ड्रीम पूरा करना मेरे खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद का सपना को भी मुझे खुद पूरा करना है। ये छोड़ के भी मेरे साथ जितना सारा डाउनलाइन बना है, जो भी जितना सारा डाउनलाइन मेरे एसोसिएट्स, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे ऊपर पे, उन लोगों का भी कर्जा है मेरे ऊपर पे। उन लोगों का कर्जा कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वो लोग भी मेरे हाथ पकड़ा है कुछ भरोसे के लिए। तो अगर उन लोगों ने कुछ भरोसा किया है कि अभिजीत सर इतना अच्छा अगर मुझे रास्ता दिखाया है, इस कंपनी का अगर दरवाजा खोल के दिया है, अभिजीत सर ही हम लोगों को सिखाएगा कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो उन लोगों को भी मेरे पास लाना, मैं जहां तक पहुंचा हूँ मेरे जगह का रास्ता दिखाना, और खुद और भी आगे जाके उन लोगों के लिए वो भी दरजा खोल देना, ये मेरे ऊपर पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात बोला जाता है ना कि किसी को भी अगर अच्छा नहीं करो तो कभी बुरा नहीं करना चाहिए। एक बात सब बोलता है कि किसी का भी अच्छा अगर नहीं कर पाओ तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे लोगों का उम्मीद जगा रहा हूँ, लोगों का सपना जगा रहा हूँ। तो मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरे बातों के ऊपर अगर किसी का भी कुछ भी सपना, कोई भी कुछ भी सपना हो सकता है, लेके अगर मेरे पास आ रहा है तो उसको पूरा करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाउनलाइन का। और आपको पता है और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सक्सेस इस बात का नाम नहीं है कि मेरे चेक कितना ऊपर में आ रहा है, मेरे चेक कितना बाहर आ रहा है। आपका डाउनलाइन का जो सपना होता है ना, उन लोगों का जो कर्ज है, वो कर्ज क्या है कि आपके नीचे, इवन मेरे नीचे जो भी डेडिकेटेडली बंदा है, जो लोग डेडिकेटेडली और सारा दिन रात मेहनत कर रहा है, और जो लोग मतलब कॉन्सिस्टेंटली एक काम को करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, फेल कर रहा है, फिर से उठ के खड़ा हो रहा है, फिर से फेल कर रहा है, फिर से उठ के खड़ा हो रहा है, नया कुछ सीख रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है इस बिजनेस पे सक्सेस मिलने के लिए। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस सपने के लिए वो सामने वाला इतना काम कर रहा है उनको वहां तक पहुंचाना। ये भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी मेरे ऊपर पे एक कर्ज है जो कंप्लीट करना भी मतलब मैं एक दायित्व समझता हूँ। और इसको छोड़ के भी ये जैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, जैसे ग्लोबल मीटिंग होता है, मेरी टीम का छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन मेरे जो हमेशा जो मेरा कोशिश रहता है, कोई भी ट्रेनिंग लेता हूँ, कोई भी मीटिंग लेता हूँ, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि मैं जितना भी सीखा हूँ ये बिजनेस से, कुछ भी सीखा हूँ, जितना हद तक मैंने सीखा हूँ उतना मैं आप लोगों को सिखाऊं, जितना मैं फील किया हूँ ये बिजनेस से वो वाला चीज आप लोगों को सिखाऊं, और आप लोगों को भी मैं वही रास्ता दिखाऊं कि आप अगर इतना बड़ा सपना देखो इस इंडस्ट्री के लिए तो आपको यहाँ पे सक्सेस बनना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सक्सेस बनना मतलब आपके लिए एक कर्ज भी नहीं है, आपके लिए मतलब ये करना ही होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके सक्सेस के लिए आपका नीचे जो डाउनलाइन आ रहा है या आपका जो फॉलोअर्स बन रहा है, उन लोग भी उन लोगों का सपना देखता है। वो सपना क्या देखता है कि मेरे मुझे स्पॉन्सर करने वाला या मुझे मेरा जो अपलाइन है या जो स्पीकर बता रहा है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको उन लोगों का रोल मॉडल बनना होगा। तो ये आपका एक कर्जा है। आप जब तक रोल मॉडल नहीं बनोगे आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि और भी एक कर्जा है कि ये इंडस्ट्री के ऊपर पे, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर पे, जो इंडस्ट्री के अंदर पे इतना पावर है, इतना पावर है कि कोई भी एक इंसान करोड़ रुपया तक भी महीने का कमा सकता है। अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री है
लेकिन तब भी मार्केट पे यही कंपनी का नाम, यही इंडस्ट्री का नाम बहुत बदनाम है। तो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि इसको प्रूव करना कि ये वाला सिस्टम गलत नहीं है। लोगों की इसके ऊपर भरोसा लाना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ही काम करना होगा, आपको ही प्रूव करना होगा कि लोग जो बताता है इंडस्ट्री के बारे में वो गलत है। ये इंडस्ट्री एक लौता इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाता है। कोई एक नॉर्मल इंसान को करोड़पति भी बना सकता है और कोई भी इंसान उसका लाइफ को भी चेंज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वाला बिजनेस का जो पावर है, वो पावर को एंजॉय करना, इसीलिए मैक्सिमम लोग नेटवर्किंग पे आता है, जो है पैसिव इनकम, कि यहाँ पे मैं जो काम करूंगा, जो मेरा इनकम आएगा, उसके लिए मुझे काम करना नहीं होगा। ये गलत है, ये स्टार्टिंग में ठीक नहीं है, लेकिन काम करने से ज्यादा पैसा आता है। मैं जब मेरे शादी किया तो शादी के टाइम पे मैंने लगभग 3 महीना मैंने कोई काम नहीं किया था। मतलब शादी से पहले महीना, शादी का महीना और उसके दूसरा महीना। तो ये 3 महीना जब मैंने एकदम भी काम नहीं किया था, तब भी कंपनी के पास से मेरे घर पे जो चेक आ रहा था ना, उसके लिए मैं ये सिस्टम को सैल्यूट करता हूँ। और वो जो चेक मुझे दे रहा है ना, और इसीलिए इस सिस्टम के ऊपर पे भी मेरा बहुत बड़ा कर्ज है कि अगर ये मेरे लिए इतना बेनिफिटेड है ना, तो मुझे प्रूव करना है बाकी लोगों को भी कि ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिटेड है। लोगों के पास ऐसा पिक्चर बनना चाहिए। आप खुद को इतना काबिल बनाओ, इतना सक्सेस बनाओ, और ये इतना बनाओ कि लोग देखें कि ये वाला इंडस्ट्री सचमुच एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और इसी के साथ आज का सेशन मैं क्लोजिंग तक लेके जाता हूँ, क्योंकि जब तक आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक मैं जो चीज डिस्कस किया ना, इसको अगर आप एक बोझ के तरह नहीं लेंगे, तब तक आपके अंदर पे वो आग नहीं जलेगा। मैं इस काम को कर रहा हूँ सचमुच बहुत सारा जगह पे। जैसे मैं आपको बताया, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे मम्मी को वो स्टेज दिलाने के लिए, खुद का सपना पूरा करने के लिए, मेरे हाथ पकड़ के जो आया है उसको अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, फ्यूचर में जो आने वाला है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देने के लिए, ये सब चीज देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है सक्सेस। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो टॉपिक था, सक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिना सक्सेस हुए आप इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन नहीं कर सकते। आप कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, जितना सारा मैंने आपको बताया, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो सकता है आपके सक्सेस की वजह से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए आपको सक्सेस मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है, और सक्सेस के लिए डेडिकेटेडली काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपना देखना बुरा नहीं है। सब लोग सपना देखता है मैं मैनेजर बन जाऊंगा, सब लोग सपना देखता है मेरे पास लाख रुपया आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए, लाख रुपया ये सिस्टम देता है, आपके पास आएगा या नहीं आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला बिजनेस पे अगर आपको मैनेजर बनना है ना, 1000 लोग मैनेजर बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि आप मैनेजर बनना चाहते हो क्या? तो आपके लिए मैं लास्ट में छोटा करके एक हिंट्स देके जाता हूँ, एक ट्रिक्स आपको बता के जाता हूँ। अगर किसी को भी एक इनकम तक पहुंचना है, अगर किसी को भी एक टारगेट तक पहुंचना है, तो सिर्फ सपना मत देखिए, क्योंकि सपना देखने वाला रास्ते में बहुत सारा लोग है। सपना देखने वाला तो आप कहीं पे भी जाओगे, बहुत सारा लोग, 100% लोग सपना देखता है, लेकिन सपना पूरा किसी का भी नहीं होता है। सपना पूरा उनका ही होता है जिनके पास सपना पूरा करने का रास्ता होता है। जैसे प्रोमोटर होता है ना, वो घर बनाता है तो कैलकुलेट कर लेता है कि 1 करोड़ डालूंगा, ये बिकने के बाद 2 करोड़ आ जाएगा मेरे जेब पे। तो वो सपना देखता है कि मैं कौन कौन सा फ्लैट बेचूंगा, कितना रुपया पे बेचूंगा। तो उनके पास भी प्लानिंग रहता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको फॉरएवर में, अगर आप कोई भी स्टेप पे हो, अगर आप नोवास कस्टमर हो, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सबसे पहले आप छोटा छोटा कैलकुलेट करो कि मैं नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचू, नेक्स्ट स्टेप तक कैसे पहुंचू। मेरे इनकम जितना है, सबसे पहले कुछ भी हो सकता है आपका इनकम, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे इनकम को मैं दुगना कैसे कर सकता हूँ, मेरे प्रोडक्टिविटी को मैं दुगना कैसे कर सकता हूँ। अगर ये सिस्टम इतना जेन्युइन है, तो इसमें सक्सेस होने के लिए आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। हर काम को आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना होगा, और तब जाके आपको यही वाला काम पे सक्सेस मिलेगा। तो आप लोगों को उसके लिए प्लानिंग चाहिए, मैं कैसे काम करूंगा, हर रोज मैं कौन सा काम करूंगा ताकि मेरे 1 हफ्ते पे मैं इतना आगे तक जा सकूं। 1 हफ्ता जोड़ जोड़ के आप 1 महीने का प्लानिंग बनाइए कि 1 महीने तक मैं कितना आगे तक पहुंच सकता हूँ। अगर आपका प्लानिंग है मैनेजर्स बनना, उनके लिए 120 सीसी का जरूरत होता है। एक दिन एक रात में 120 सीसी नहीं होगा।
आपको कैलकुलेट करना है कि 120 सीसी पहुंचने के लिए सबसे पहले पहला महीना 10 सीसी तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, या दूसरा महीना 10 सीसी तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। 10 सीसी कहां से आएगा? 10 सीसी खुद से नहीं आता है, 10 सीसी के लिए टीम लगता है। तो सबसे पहले टीम बनाना होगा। टीम कैसे बनाना है? टीमों के लिए लोग लगेगा। लोग कहां से आएगा? लोगों के लिए रिक्रूटमेंट लगेगा। तो ऐसे करके आपको प्लान करना है टोटल सामान। और ये क्यों करना है? फिर से वही दोहरा रहा हूं, इतना मेहनत क्यों करना है? इतना सारा झंझट क्यों करना है? इतना सारा चीज क्यों सीखना है? सीखना तो इसके लिए ही है कि सपना तो आपके पास है। आप कितना बोझ फील करेंगे कि आप आपका पेरेंट्स को क्या देना चाहते हो, आप आपका बोझ कैसे उतारना चाहते हो, आप सोसाइटी का बोझ कैसे उतारना चाहते हो, आप ये इंडस्ट्री का बोझ कैसे उतारना चाहते हो। इवन आप आपके घर में आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका लड़का, आपका लड़की, आपका पेरेंट्स, इवन सब कुछ का बोझ जो है, आप जो सपना देखते हो उन लोगों को लेके, वो सपना को आप कितना हद तक आप हकीकत में बदलना चाहते हो। ये हुआ मतलब मेन क्वेश्चन। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसको हकीकत में मैक्सिमम लोग बदल नहीं सकता। और जिन लोगों ने ठान लिया ना कि सपना को हकीकत में बदलना है, उन लोगों को सक्सेस होते हुए कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए ही वो लोग ये टोटल चीज को एक जिम्मेदारी बोल के लेता है। और जब जिम्मेदारी आता है ना, तो लोग देखता नहीं है कि कितना घंटा काम कर रहा हूँ, कब कम कर रहा हूँ, कौन सा टाइम पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों के आंखों में एक ही चीज रहता है कि मुझे पहुंचना है, मतलब मुझे पहुंचना ही है। मुझे वो चीज हासिल करना है, मतलब मुझे हासिल ही करना है। और इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि आप लोग भी सक्सेस के लिए सबसे पहले खुद को काबिल बनाइए और सक्सेस की तरफ जल्दी से पहुंचिए। क्यों? सक्सेस का पैरामीटर हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए मैनेजर बनना सक्सेस है, किसी के लिए 50,000 कमाना सक्सेस है, किसी के लिए सीनियर मैनेजर बनना सक्सेस है, किसी के लिए 10 लोगों को रिक्रूट करना सक्सेस है। जो भी है पैरामीटर, सबसे पहले वो पैरामीटर को आप फिक्स कीजिए और वहां तक पहुंचिए। और धीरे 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 आप ये कम पे आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने से ही आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो बोझ है, वो धीरे 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 कम होगा। और मैं कोशिश किया कि ये काम जब मैं कर रहा था तो मैंने कैसे करके इस काम पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने निभाया। और मैंने बहुत हद तक मैंने कोशिश किया कि जितना सारा कर्ज है मेरे ऊपर पे, इतना सारा कुछ कुछ करके सबको उतारूं। अगर इंसान होके पैदा लिया हूं तो कुछ बन के दुनिया से बाहर जाऊं। मैं नॉर्मली, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरफ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक लौता जगह है जहां से मुझे वो जगह मिल सकता है जो मेरा सपना है। और यही बता के आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आज का छोटा सेशन था। लोकेश जी,